कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और एकदम सटीक समय से। कहानी का जो किरदार है वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है। रात को एक भयानक सपने में बदल देता है। फोन पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है, यू आर ऑनलाइन। अब ये सुनने में तो नॉर्मल लगता है ना, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। व्हाट्सएप तो खुला ही नहीं था। जाता है तो सिर्फ 2 शब्द, सो मत। एक सीधा सा हुक्म जो नसों में डर दौड़ाने के लिए काफी था। नमस्कार, चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो टेक्नोलॉजी और हमारे अनजाने डर के बीच की पतली सी लकीर को पूरी तरह मिटा देती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद शायद कोई भी अपने फोन की स्क्रीन को पहले की तरह नहीं देख पाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब और एकदम सटीक समय से। रात के 2:17। ये रात का वो वक्त होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है और शायद कुछ अनचाही ताकतें जाग उठती हैं। लेकिन इस भयानक पल से ठीक पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक ऐसी शांति थी जो असल में एक धोखा थी और जो बहुत जल्द टूटने वाली थी। कहानी का जो किरदार है वो अपने कमरे में बिल्कुल अकेला है, पूरी दुनिया से कटा हुआ। और यही अकेलापन होता है जो डर को 100 गुना बढ़ा देता है। जब कुछ गलत होता है तो मदद के लिए आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं होता। माहौल ऐसा था कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसकी बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। एक धीमी सी सुकून देने वाली आवाज। पर यह सुकून, जैसा मैंने कहा, इस कहानी का सबसे बड़ा धोखा था। उस बारिश की आवाज के अलावा कमरे में अगर कोई और आवाज थी तो वो थी बस एक पंखे की। वही धीमी, एक जैसी गुड़गुड़ गुड़गुड़, एक ऐसी आवाज जिसे हम नोटिस भी नहीं करते। लेकिन यही वो खामोशी होती है जिसमें डर सबसे ज्यादा शोर मचाता है। और बस तभी उस गहरी खामोशी को चीरते हुए वो एक पल आता है जो उस मामूली सी रात को एक भयानक सपने में बदल देता है। फोन पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है, यू आर ऑनलाइन। अब ये सुनने में तो नॉर्मल लगता है ना, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। व्हाट्सएप तो खुला ही नहीं था, तो फिर कोई ऑनलाइन कैसे हो सकता है? ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और इसके बाद असली खौफ की शुरुआत होती है। एक नई चैट विंडो अपने आप खुल जाती है और मैसेज भेजने वाला कौन? कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही नंबर। सोचिए, जब किसी का फोन ही उसके खिलाफ हो जाए तो वो भागेगा कहां? पहला मैसेज आता है, सिर्फ 2 शब्द, सो मत। एक सीधा सा हुक्म जो नसों में डर दौड़ाने के लिए काफी था। अब डर और कंफ्यूजन में दिमाग में तो एक ही सवाल आएगा ना, कौन है? कोई मजाक कर रहा है या कोई और है? एक जवाब की सख्त जरूरत थी। लेकिन जो जवाब आता है वो हर डर से बड़ा है। जवाब था, तुम ही हो, बस देर हो चुकी है। इस लाइन का क्या मतलब हो सकता है? ये सवाल ही अपने आप में एक खौफ है। अब इससे पहले कि वो इस पहेली को सुलझा पाता, फोन फ्रीज हो गया। स्क्रीन एकदम जैम। मतलब बाहर की दुनिया से जो एक कनेक्शन था, वो फोन अब खुद एक जाल बन चुका था। चलिए अब कहानी के सबसे डरावने हिस्से की तरफ चलते हैं। वो मोड़ जहां डिजिटल दुनिया का डर स्क्रीन तोड़कर हकीकत में घुसने लगता है। तभी अचानक से फोन का फ्रंट कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। अब स्क्रीन पर उसकी खुद की शक्ल दिख रही थी, पर उस तस्वीर में वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे फोन की स्क्रीन में एक काली परछाई खड़ी थी। लंबे लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। अब दिमाग तो सुन्न पड़ जाएगा। बस एक ही सवाल गूंज रहा होगा, मेरे पीछे कौन है? आखिर कौन है? पूरे शरीर में जैसे एक दहशत की लहर दौड़ जाती है। पूरी हिम्मत जुटाकर वो धीरे से पीछे मुड़ता है। उस एक पल के लिए जैसे सांसें थम जाती हैं। और पीछे कोई भी नहीं था। कमरा एकदम खाली। एक सेकंड के लिए तो जैसे जान में जान आई होगी कि चलो ये बस एक वहम था। लेकिन ये राहत सिर्फ एक पल की थी। जैसे ही नजर वापस फोन पर जाती है, वो परछाई वो अभी भी वहीं थी और अब वो और करीब आ चुकी थी। असली खतरा कमरे में था ही नहीं, वो तो फोन के अंदर था। खैर, वो खौफनाक रात तो गुजरी। सुबह हुई, लेकिन ये सुबह अपने साथ जवाब नहीं बल्कि और भी गहरे सवाल लेकर आई। तो हुआ ये कि
कि उस परछाई को देखने के बाद फोन की स्क्रीन काली पड़ गई। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था। किरदार गायब हो चुका था और फर्श पर बस उसका फोन पड़ा हुआ था जिसमें व्हाट्सएप खुला था और लास्ट सीन का टाइम ठीक रात के 2:17। लेकिन ये मत सोचिए कि किरदार के गायब होने के साथ कहानी खत्म हो गई। असल में सबसे डरावना हिस्सा तो आना बाकी था। एक आखिरी चेतावनी फोन में जो आखिरी मैसेज बचा हुआ मिला वो था अब अगला कदम। एक ऐसा मैसेज जो साफ साफ बता रहा था कि ये सिलसिला रुका नहीं है बल्कि अब ये किसी नए शिकार की तलाश में है। और ये कहानी हमें बस एक आखिरी परेशान कर देने वाली चेतावनी के साथ छूट जाती है कि अगर कभी किसी के पास ऐसा कोई मैसेज आए तो उसका जवाब मत देना, क्योंकि कौन जाने कि उस जवाब का नतीजा क्या हो।